आज का टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद ए साइड लेंथ ऑफ 3 यूनिट्स। आपको क्यूब यानी घन का वॉल्यूम बताना है, घन का आयतन बताना है जिसकी लंबाई क्या है, 3 यूनिट है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपका पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड की पावर 3 और साइड 3 दे रखा, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 क्यूबिक यूनिट या यूनिट की पावर 3। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आप लोगों का वॉल्यूम निकल कर आएगा 27 क्यूबिक यूनिट या यूनिट की पावर 3। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ए हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर और हाइट आप लोगों को यहाँ पे दे रखी 8 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है जो कि होता है आप लोगों का 2 पाई आर और h प्लस आर होता है। तो यहाँ पर h और r की वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू पाई, रेडियस 5 है, h प्लस आर यानी कि 8 5 13, तो यानी कि 2 गुणा 5 तो 10 पाई, तो यहाँ पर आ गया 8 और 5 13 आ गया, यानी 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रेडियस ऑफ 6 मीटर। आपको गोले का आयतन बताना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू पाई आर क्यूब यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। 3 से 6 2 बार गया, 6 दूनी 6 छंग 36 दूनी 72 और 72 गुणा 4 कितना होता है, ये होता है 288 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपसे पूछ रहे हैं। ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम निकल कर आएगा 288 पाई क्यूबिक मीटर, या मीटर में वैल्यू दे रखी, सॉरी यूनिट आपको यहाँ पे मीटर में दे रखी, ये वाली यूनिट भी आपकी मीटर में है। क्यूबिक मीटर आएगा, मीटर की पावर 3 आ जाएगा। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन विद ए रेडियस ऑफ 4 इंचेस एंड स्लैंट हाइट ऑफ 7 इंचेस। यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है कोन का, ठीक है ना, शंकु का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये क्या होता है आप लोगों का, ये होता है आपका पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जहां पर रेडियस आपको 4 इंच दे रखी है और इसके बाद हाइट आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर 7 इंच दे रखी है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर क्या ले लेंगे, यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखी है एक्चुअल में, यानी कि स्लैंट हाइट को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई आर ले लूंगा कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस का आर। तो पाई इंटू आर 4 है, एल 7 है और आर 4 है, 7 और 4 11 चौक 44, तो 44 पाई क्या निकल कर आएगा, 44 पाई स्क्वायर इंच, 44 पाई स्क्वायर इंच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड विद डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको बताना है। तो यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ये दे रखा आपका 10 गुणा 5 गुणा 3, तो 10 पंजे 50 थी 150, 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर विद रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये क्या होता है आप लोगों का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू पाई, और रेडियस कितनी है 9, तो यानी कि 9 का स्क्वायर।
तो 9 नाम 81, 81 ये कितना होता है 243 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 243 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि गिवन ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद डायमेंशन 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड ए हेमिस्फीयर हाफ स्फीयर with a radius of 2 centimeter. Calculate the total volume of the composite shape when the hemisphere is attached to one end of the prism. आपको एक तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म दे रखा है जिसकी डायमेंशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, और एक आपको हेमिस्फीयर दे रखा, इन हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी, इन दोनों का वॉल्यूम आप लोगों को बताना, यानी आपको निकालना है यहाँ पर टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिसको हम लोग क्यूबॉइड लेकर चलते हैं, यानी कि यहां से मैं लिख दूंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस, और दूसरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 8 गुणा 4 गुणा 3, ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई इंटू रेडियस की पावर 3, और रेडियस 2 है, यानी कि 2 की पावर 3। तो ये निकल कर आएगा 8 चौक 32, और 32 थी 96, यानी कि 96 प्लस 2 की पावर 3, 8 दूनी 16, यानी कि 16 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये आप लोगों का वॉल्यूम निकल कर आएगा, और ये वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर की पावर 3। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर निकल कर आएगा 96 प्लस 16 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कंपोजिट शेप formed by placing a cone with a radius of 4 cm and slant height of 6 cm on top a cylinder with a radius of 3 cm and height of 8 cm. The cone's base should be flush with the top of the cylinder. यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना इन दोनों फिगर का, ठीक है ना। एक तो क्या है, कोन है, यानी कि शंकु है जिसका रेडियस और स्लैंट हाइट आपको देती है। दूसरा क्या है, आपको एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट आप लोगों को दे रखी है। अब इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है, तो यहां से मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो एक तो आपका निकल कर आएगा कोन का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और प्लस दूसरा आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। आप देखिएगा कोन का एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आप लोगों का जो कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर होता है, और जी जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है आप लोगों का 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कोन की रेडियस को स्मॉल आर माना है जो कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल आर तो आप लोगों का यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट यानी कि स्मॉल एल आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा। इसके बाद सिलेंडर की रेडियस 3 सेंटीमीटर जिसको मैंने कैपिटल आर माना है 3 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट जिसको कैपिटल एच माना है ये 8 सेंटीमीटर है ना। ये कितना है आपका यहाँ पर, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। आप इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, पाई ले लूंगा दोनों में से कॉमन, तो पाई तो ले लिया कॉमन, अंदर स्मॉल आर यानी कि 4 और ब्रैकेट के अंदर 6 + 4 और प्लस का 2 इंटू कैपिटल आर 3 और 8 और प्लस का 3, ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। यानी कि एक तो आ गया आप लोगों का पाई, दूसरा आ गया 6 4 10 चौक 40 आ गया, और प्लस का 8 3 11 और 11 6 का 66 आपका निकल कर आ गया। तो टोटल आप लोगों का 106 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया फाइनल आंसर। तो 106 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आप लोगों का यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आया है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है। जल्दी से एक बार आप लोग बताओ, कौन का टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आ रहा है, कैसे निकाल रहा है। तो ये होता है आपका पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है कौन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर होगी। देखो यहाँ पर इसने आपका सिलेंडर का तो 66 निकाल दिया,
सिलेंडर का जब 66 निकाला उसके बाद कौन का पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है आपका यहाँ पे, रेडियस कितनी है, कौन की जो रेडियस है वो आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 4 और 6, यानी कि ये 4 दे रखी है भाई, ये यहाँ पर 4 दे रखी है, क्योंकि 3 रेडियस तो यहीं दे रखी है। तो आपका देखो यहाँ पर पता कितना आएगा, 6 चौक 24 और 16, यानी कि ये टोटल आप लोगों का यहाँ पर 40 निकल कर आएगा। और यहाँ पर आप लोग 40 ऐड करोगे तो आंसर आप लोगों का 106 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। तो जो हमने करा है वो बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप इस बात से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ए कंपोजिट शेप फॉर्म बाय प्लेसिंग 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स साइड बाय साइड, ईच रेक्टेंगल हैज डायमेंशन ऑफ दिस। ठीक है ना, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है ना, 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल के बगल में दूसरा रखा हुआ है, रेक्टेंगल की डायमेंशन आप लोगों को यहां पर दे रखी है। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया अब आप लोगों को यहां पर निकाल कर बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो यानी डायमेंशन क्या है, 5 और 10 है, तो एरिया निकल कर आएगा 5 गुणा 10, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रखिए 2 आइडेंटिकल, यानी कि टोटल एरिया जो निकल कर आएगा, तो टोटल एरिया जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा तो 2 × 50, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ ए कंपोजिट शेप दैट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल विद डायमेंशन 6 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर एंड ए राइट ट्राइंगल विद बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। 2 फिगर है, दोनों का एरिया का सम बताना। एक है रेक्टेंगल जिसकी डायमेंशन 6 और 12 दे दी, और दूसरा क्या है आप लोगों का, दूसरा है आपका ट्राइंगल जिसका बेस 8 है और हाइट 6 है। यानी कि जब टोटल एरिया यहां पर हम लोग निकालेंगे तो टोटल एरिया होगा इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, और जी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, जिसकी डायमेंशन 6 और 12 है, यानी कि 6 गुणा 12 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस 8 है, और इंटू हाइट, हाइट 6 है। ठीक है ना, तो 12 × 72 प्लस का 2 से 8 4 पर जाएगा, 4 × 24 आ गया, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का टोटल एरिया यहां पर निकल कर आया है। कितना आया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि डिटरमाइन द टोटल एरिया ऑफ ए कंपोजिट शेप फॉर्म बाय प्लेसिंग ए रेक्टेंगल विद डायमेंशन 8 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर above a सेमी सर्कल विद डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक कंपोजिट फिगर है जिसमें टोटल एरिया बताना है, एक तो रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन आपको दे दी, और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है जिसकी डायमीटर आप लोगों को दे दी। तो यहाँ पर हम लोग जब टोटल एरिया निकालेंगे इन दोनों फिगर का, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 8 × 15 हो जाएगा, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी इसको इस तरीके से लिख दूंगा, पाई डायमीटर 10 है तो रेडियस हो जाएगी 5 का स्क्वायर और बाई 2। तो यहाँ पर आया 15 × 120 और प्लस का 25/2 यानी कि 12.5 पाई, और ये पूरा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका निकल कर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कंपोजिट शेप दैट इंक्लूड्स ए सिलेंड्रिकल टावर विद रेडियस 4 मीटर एंड हाइट 10 मीटर एंड ए हेमीस्फीयर प्लेस ऑन टॉप ऑफ द टावर। एक कंपोजिट शेप है जिसमें एक तो सिलेंड्रिकल टावर है और इसी के ऊपर क्या है, हेमीस्फीयर है। तो इन दोनों का आपको टोटल सरफेस एरिया निकाल कर बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इक्वल टू, तो यहां से हम लोग कह देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, और प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर।
देखो इस तरीके की शेप आपको दे रखी है, नीचे तो सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर यहां पर हेमीस्फीयर है, ठीक है ना। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr और h+r होता है ना। ये तो सिलेंडर का लिया गया, तो हेमीस्फीयर में पता कितने भाग का एरिया लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा एरिया, बाकी नीचे वाला तो सिलेंडर में आ चुका है जो सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर 2πr² लिया जाएगा। रेडियस तो दोनों की सेम है, तो स्मॉल r²। तो यहां से मैं कह दूंगा ये वाली रेडियस और ये रेडियस दोनों सेम है, और ये हाइट भी यहाँ पर क्या है, ये आप लोगों को दे रखी है, हाइट दे रखी है आप लोगों को 10 मीटर और रेडियस दे रखी है आप लोगों को 4 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं हम लोग, यानी कि 2π कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2π, तो अंदर बचेगा रेडियस 4 है, हाइट कितनी है 10 + 4 है, और प्लस का यानी कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2π, 10 और 4 14, 14 चौका 56 और प्लस का 4 चौक 16, 56 और 16 कितना होता है 72 दूनी 144 पाई, 144 पाई मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। 144 पाई मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को, आप जल्दी से एक बार बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहाँ पे समझते हैं कि कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कंपोजिट शेप कंसिस्टिंग ऑफ ए क्यूब विद साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड स्फीयर विद रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर प्लेस इनसाइड द क्यूब। कहता है कि कंपोजिट फिगर है, यानी कि दो चित्र है, दो फिगर है, एक क्यूब है और क्यूब के अंदर रखा है आपका स्फीयर। तो इनका पूरा आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम आपको निकालना है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और इसमें से इनसाइड द क्यूब, इसके अंदर एक क्यूब रखा है ना, इनसाइड द क्यूब, यानी कि क्यूब के इनसाइड रखा है, यानी कि क्यूब के अंदर स्फीयर रखा है, तो इसमें से स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसमें से माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3 और साइड है 6, यानी कि 6 की पावर 3 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 इंटू पाई, और रेडियस कितनी है 4 और 4 की पावर 3, तो ये निकल कर आएगा 6 की पावर 3 216 माइनस 4 की पावर 3 64 चौका 256 π/3। ये आप लोगों का इस तरीके से आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 216 माइनस 256 π/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका इस पूरी फिगर का वॉल्यूम निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 14 को समझती है, डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कंपोजिट शेप फॉर्म बाय प्लेसिंग ए कॉन with a radius of 5 centimeter and height of 12 centimeter on top of a cylinder with a radius of 3 centimeter and height of 10 centimeter, है ना। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के यानी इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल वॉल्यूम बताना है। एक तो कौन है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर कौन की। देन इसके बाद आपको क्या दे रखा, सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस 3 है और सिलेंडर की हाइट कितनी है आप लोगों की 10। तो इन दोनों का वॉल्यूम आप लोगों को यहाँ पे निकाल कर बताना है, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर बताना है। तो पहले तो निकाल दूंगा मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल दूंगा, जो कि होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई एज इट इज, और कौन की रेडियस कितनी है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर और इंटू हाइट कितनी है 12 है, 3 से 12 4 टाइम्स जाएगा, 5 में 25 चौका 100 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, जो कि आपका है πr²h, यानी कि पाई इंटू, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 10। तो 3 × 9 = 90, यानी कि 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आ गया। तो टोटल वॉल्यूम जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है, इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी कि 100 पाई और प्लस का 90 पाई, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 190 पाई सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का
फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 190 पाई सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझती है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कंपोजिट शेप दैट इंक्लूड्स टू आइडेंटिकल क्यूबॉइड ईच विद डायमेंशन 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड ए स्फीयर विद रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर प्लेस बिटवीन देम। यानी कि दो क्यूबॉइड है इस तरीके के, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप लोगों के दो एक जैसे क्यूबॉइड है, दो एक जैसे आप लोगों के यहां पर क्यूबॉइड दे रखे हैं और इस क्यूबॉइड के बीच में एक स्फीयर रखा हुआ है। तो इनका आप लोगों को वॉल्यूम यहाँ पे बताना है। तो टोटल वॉल्यूम निकाल दूंगा मैं, टोटल वॉल्यूम निकाल रहा हूं इन तीनों का। दो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो 2 गुना, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा 8 गुना 4 गुना 5, 8 गुना 4 गुना 5 प्लस किसका वॉल्यूम स्फीयर का, तो 4/3 इंटू पाई, रेडियस कितनी स्फीयर की 3, तो 3 की पावर 3। तो यह आपका निकल कर आएगा 2 8 16, 16 चौका 64 और 64 पंजे कितना होता है आप लोगों का 320 प्लस इस 3 से एक 3 कट जाएगा, 3 ते 9 चौक 36, तो 36 पाई आप लोगों का यहाँ पर आ गया। और ये क्या निकल कर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। 320 प्लस 36 पाई, 320 प्लस 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम निकल कर आएगा इस कंपोजिट शेप का। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपोजिट शेप फॉर्म बाय कंबाइनिंग ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद डायमेंशन 10, 6 और 4। ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका किसका, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और ये होता है आप लोगों का क्यूबॉइड। ये क्या होता है आप लोगों का क्यूबॉइड, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये होता है आप लोगों का 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस का HL। तो डायमेंशन आप लोगों को मेंशन है, तो 2 इंटू 10 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस का 4 इंटू 10, तो आएगा 10 गुणा 6, 60 प्लस 24 प्लस 40, यानी आएगा 2 गुणा 124, तो ये आएगा 248 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में ये बोल रहा है कि कंपोजिट कैलकुलेट टोटल सरफेस एज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपोजिट शेप बाय कंबाइनिंग ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद डायमेंशन दिस। यानी कि 248 तो आप लोगों का यहाँ पर ये निकल कर आ चुका है, ठीक है ना। और 248 ही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यही आपसे पूछा है। प्रॉब्लम 17 को यहाँ पे समझते हैं कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट बतानी है कि सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है आप लोगों का पाई r² h होता है। ये आप लोगों को 200 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है इंटू पाई, रेडियस 5 का स्क्वायर और इंटू h। 5 बजे 25 से कितनी बार गया 8 बार गया, यानी कि h बराबर 8/पाई निकल कर आ गया। ये 8/पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, 2.54 सेंटीमीटर के आसपास निकल कर आएगा। ठीक है। प्रॉब्लम 18 को यहाँ पे देख लेते हैं कि गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 904.32 क्यूबिक यूनिट, फाइंड इट्स रेडियस। यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम दे दिया, रेडियस पूछ रहा है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है आपका 4/3 पाई इंटू रेडियस की पावर 3। तो वॉल्यूम दे रखा 904.32 इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस की पावर 3 निकालना है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि रेडियस की पावर 3 आ जाएगा 904.32 इंटू 3 और डिवाइड बाई 4 पाई, और पाई की वैल्यू रख दूंगा 3.14। इस पॉइंट से आपका पॉइंट चला जाएगा। 4 से अगर इसको कट कर दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 8 32। अब इसे 2 से कट कर दूंगा अगर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 चौक 8 आ गया। और ये 2 से कटेगा आपका 157 टाइम्स, और 157 से कितनी बार जाएगा, तो 15 सत्ते 1085 बार 7 बार चले गया, तो 45 बच गया, 15 45 और जी ये आप लोगों का कितना बच गया, यानी कि 15 सत्ते 105, 7 सत्ते 49, 11
41, 30, 414 आप लोगों का बच गया यहाँ पर लगभग ना 49, यानी कि 314 आपका बच गया, यानी कि 2 बार चले गया। तो यानी हमने जब इसको डिवाइड करा तो 157 से 11 304 72 बार गया है ना, और 3 और बचा हुआ, यानी कि r क्यूब इक्वल टू 3 गुणा 72 आ गया, यानी r क्यूब इक्वल टू 3 गुणा 72 216 होता है। तो r बराबर 6 यूनिट आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, और आपको यही रेडियस निकालनी थी और रेडियस निकल कर आई आपकी 6 यूनिट। ठीक है, हाँ ये 6 यूनिट आपकी आ गई। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 19 को यहाँ पे समझते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 125 क्यूबिक मीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम दे दिया, लेंथ पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड की पावर 3, ये आप लोगों का 125 दे रखा इक्वल टू साइड की पावर 3। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि साइड बराबर निकल कर आएगा क्यूब रूट ऑफ 125, यानी कि 5 मीटर आप लोगों का निकल कर आएगा क्यूब की लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 21 को समझते हैं कि गिवन द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन एज 150 पाई क्यूबिक यूनिट एंड इट्स रेडियस 5 यूनिट, हाइट आप लोगों को निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है आप लोगों का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, जो कि आपको 150 पाई दे रखा है, और 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितनी दे रखी 5, तो 5 गुणा 5, और हाइट आपको निकालना है। ठीक है ना, इस पाई से पाई चलेगा, 5 बजे 25, 25 से 6 बढ़ गया, यानी कि 6 × 18, तो हाइट आप लोगों की 18 यूनिट यहाँ पर निकल कर आ गई, हाइट निकल कर आ गई आप लोगों की यहाँ पर 18 यूनिट। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 22 को, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज 144 क्यूबिक इंचेस एंड इट्स लेंथ इज 12 इंचेस while its width is 4 inches, find the height of prism, है ना। तो हाइट ऑफ प्रिज्म आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ प्रिज्म आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर करेंगे। तो जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है इसको हम लोग क्या लेकर चलती है, क्यूबॉइड। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, जो कि 144 दे रखा है। इसके बाद लेंथ आपको 12 दे रखी है, इसके बाद विड्थ यानी कि चौड़ाई 4 दे रखी, हाइट निकालना है। तो 12 से 144 12 बार, और 4 से 12 3 बार, यानी कि हाइट बराबर आप लोगों की 3 इंच निकल कर आ गई। हाइट कितनी निकल कर आई आप लोगों की यहाँ पर 3 इंच निकल कर आ गई। समझ में आ गई बात। प्रॉब्लम 23 को देखते हैं। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर इज 50 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। कर्व सरफेस एरिया बता रखा, हेमीस्फीयर का 50 मीटर स्क्वायर है, रेडियस बतानी है। तो अगर मैं कहूं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, तो हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई r स्क्वायर होता है। ये 50 दे रखा है, और 2 गुणा पाई और r स्क्वायर, तो 2 से 50 25 बढ़ गया, यानी कि r स्क्वायर इक्वल टू 25/पाई निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसको और किस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि 25/पाई की वैल्यू रख दूंगा 3.14, तो 3 × 8 = 24, लगभग आपका r बराबर निकल कर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/3.14 आ जाएगा रफली। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपका 25/2 पाई आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो रफली जो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 2.82 मीटर के आसपास आ रहा है, यानी कि 2.82 मीटर आ रहा है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।